नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। मीडिया डिक्शनरी को इतना प्यार सम्मान देने के लिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि मीडिया डिक्शनरी के जरिए हम मीडिया अवेयरनेस पर बात करें। मीडिया की जो आपकी समझ है उसको और बढ़ाने का हमारा प्रयास है, ताकि आप एक मीडिया साक्षर नागरिक बन पाए और इस लोकतंत्र में एक सक्रिय जो आपकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उसे निभा पाए। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं हमारे टर्म नंबर 141 की, और ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बहुत चर्चा हो रही है। तो कौन होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स का जो झुकाव है वो आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम इन्फ्लुएंस शब्द को देखें तो उसका मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, यानी इन्फ्लुएंसर्स वो व्यक्ति होता है जो कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग जो आपका डिसीजन है, उसको प्रभावित कर सकता है। और इसी वजह से बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज है, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आजकल होता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खासतौर से जो युवा वर्ग है वो तो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और आंकड़े ये बताते हैं कि पूरी दुनिया की 45% आबादी, यानी आप कह सकते हैं लगभग आधी आबादी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। तो इसे देखते हुए ही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसका एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं। वो किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय के एक्सपर्ट होते हैं, रेगुलर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते रहते हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं। तो एक तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो व्यक्ति है जिसका कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उन पर बहुत अच्छा आप कह सकते हैं होल्ड होता है। तो इसी चीज को मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उन्होंने देखा और वो इनकैश कराने के लिए बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आजकल टारगेट करती हैं। उन्हें ढूंढती हैं कि कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, किनकी जो फैन फॉलोइंग है, किनके फॉलोवर्स हैं जो सबसे ज्यादा हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फॉलोवर्स के बेसिस पे बेसिकली हम सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो फॉलोवर्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है मेगा इन्फ्लुएंसर्स की, दूसरी है मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, और तीसरी है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, और चौथी है नैनो इन्फ्लुएंसर्स की। आइए अब देखते हैं कि किससे हम मेगा इन्फ्लुएंसर कहेंगे। तो मेगा इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनकी जो फैन फॉलोइंग है, जिनके जो ऑडियंस है या जिनके जो व्यूअर्स हैं, उनकी संख्या 1 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा होती है। और इस कैटेगरी में जनरली जो बड़ी बड़ी फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं वो आते हैं, म्यूजिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, क्योंकि उनका जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनकी अगर फॉलोअर्स की संख्या देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली एक तरीके से मेगा इन्फ्लुएंसर्स माने जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, और इनकी अगर फैन फॉलोइंग देखी जाए और इनके जो बेसिकली लाइक्स देखा जाए या इनके जो फॉलोअर्स की संख्या देखी जाए तो वो 40,000 से लेके 1 मिलियन तक होती है। और इसमें जनरली जो बी कैटेगरी के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आते हैं, जो ऑनलाइन एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं, और जो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से जो ब्रांड्स अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो ख़ास तौर से जो ऑनलाइन एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी तरफ उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, और जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो अपने विषय का बहुत ही एक्सपर्ट होता है और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनके बीच उनकी होल्डिंग बहुत अच्छी होती है और उनकी संख्या जो है वो 40,000 से लेके 1,000 तक उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं। और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो
बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उनके द्वारा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा भले ही ना हो, 40,000 तक ही हो, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें उनका अच्छा होल्ड होता है, यानी उनसे उनका अच्छा कनेक्शन होता है। लेकिन जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो ख़ास तौर से बहुत अलर्ट होते हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्रांड की जो अपनी स्ट्रेटजीज हैं या जो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है वो अपनी उनकी आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या कम होती जाए। तो वो बड़े कॉन्शियस भी होते हैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते वक्त। और चौथी जो कैटेगरी है वो है नैनो इन्फ्लुएंसर्स की। और नैनो इन्फ्लुएंसर जैसा कि इसका नाम है, इनके फॉलोअर्स की संख्या भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ये अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं और अपने एरिया पर जो है इन्हें महारत हासिल होती है। और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ इन इन्फ्लुएंसर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, कई बार जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके फॉलोअर्स के साथ वो इस तरीके का रिश्ता रखते हैं। तो आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग हो रही है, उसमें खास तौर से माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स को जो है कंपनीज चाहती हैं कि वो आए, क्योंकि वो देख रही है कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं भले ही उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो, पर उनके साथ उनका उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं होता है। इसी तरीके से हम जो कंटेंट के मीडियम्स हैं उनके बेसिस पे भी इन्फ्लुएंसर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे वो लोग जो यूट्यूब चैनल जिनका होता है उन्हें आप यूट्यूबर कह सकते हैं, वो जो ब्लॉग राइटिंग करते हैं उन्हें ब्लॉगर्स कह सकते हैं, जो पॉडकास्टिंग करते हैं और ऑडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो पॉडकास्टर्स कहलाते हैं। और कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही एक्टिव होते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो सकते हैं, इंस्टा पे हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनकी तरफ उनका बहुत ज़्यादा जो है झुकाव है, क्योंकि ये लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों की जो डिसीजन पार होती है, जो परचेजिंग पार है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप खुद भी एक अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, किसी भी विषय के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसे भी आप अपने कैरियर के रूप में देख सकते हैं। तो जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। थैंक यू सो मच।